गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार, एक बहुत ही नायाब स्ट्रेटजी लेके आया हूँ। वो कुछ ऐसी स्ट्रेटजी है कि उसको मैंने खुद ने भी 2 महीने तक बैक टेस्ट किया है लाइव चार्ट पे। 2 महीने तक बैक टेस्ट किया है लाइव चार्ट पे, और उसके बाद भी 3 महीने तक मैंने उसके जो प्रीवियस चार्ट्स हैं उस पर भी देखे यूज़ करके। और सच बता रहा हूँ कि भाई कमाल की स्ट्रेटजी, मज़ा आ जाता है इसको यूज़ करने के बाद। ठीक है, तो फिर ये मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। मेरी 5 महीने की लगभग मेहनत है, तो ये 5 महीने की मेहनत मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। और ये जो हमारा सेटअप है ना, एक मॉर्निंग सेटअप है। अगर आप मॉर्निंग में जल्दी नहीं उठते तो भाई जल्दी उठना चालू कर दो, क्योंकि ये मॉर्निंग में आपको 9:15 से लेकर 20 मिनट तक के सेटअप में आपको अच्छा खासा ट्रेड देगा। ये जो हमारा सेटअप का जो नाम है, वो सेटअप का नाम हमारा 30 PW, 30 पॉइंट्स विंडो, ये हमारे सेटअप का नाम है। अभी 30 पॉइंट्स विंडो कुछ समझ नहीं आ रहा नाम से, है ना? तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो हमारा 30 पॉइंट्स विंडो है ना, इसमें क्या करना है। जो हमारा पहले कैंडल का हाई है और पहले कैंडल का जो हमारा लो है, हमें क्या करना है, उसको मार्क करना है। ठीक है, हाई और लो हमने मार्क कर लिया। अब बस इतना ही नहीं, इतने पे काम नहीं चलेगा, हमको थोड़ा और मेहनत करना है। अब ये क्या करना है, अब हमको थोड़ा कैलकुलेशन पे काम करना है। अब पहले कैंडल का हाई मार्क कर लिया, उसका लो भी मार्क कर लिया। तो ये जो हाई है ना, अगर मैं इस कैंडल पे ये पिन करता हूँ तो आपको यहाँ पे हाई दिखने लगेगा। ठीक है, हाई लो क्लोज और ओपन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका जो हाई था 603 है, वहाँ पे दिख रहा होगा आपको। तो ये 603 से लेके मुझे इसके ठीक 30 पॉइंट्स ऊपर तक का एक और लेवल मार्क करना है। ठीक है, तो एक और लेवल मार्क करने के लिए मैं यहाँ पे, ओके, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक और लेवल मार्क कर दिया। अब ये डबल डबल लेवल लेवल मार्क करने से कोई मतलब नहीं है। इससे बढ़िया हम क्या करते हैं, ये सबको हटाते हैं और एक बढ़िया सा चीज जिसको हम बोलते हैं रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भैया हमने यहाँ पे जो पहला कैंडल था, पहले कैंडल का हाई मार्क किया और हाई से ठीक 30 पॉइंट्स ऊपर तक का हमने ले लिया। और जो पहले कैंडल का लो था, उस लो से 30 पॉइंट्स नीचे तक का भी हमने मार्क कर लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारा पहला ब्रेकआउट मिलता है, ऊपर की साइड नहीं मिला हमको, हमको नीचे की साइड हमको पहला ब्रेकआउट यहाँ पे मिलता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने बाय करना है पुट ऑप्शन यहाँ पे। अब यहाँ पे तो ब्रेकआउट मिल गया, अब क्या करना है, अब यहाँ पे हमको सबसे पहले बाय करना है कि तुरंत के तुरंत इमीडिएट बेसिस पे हमको यहाँ पे बाय करना है। जैसे हम यहाँ पे बाय करते हैं, हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ पुट ऑप्शन का, और बाय करने के तुरंत बाद आपको सबसे पहले स्टॉप लॉस के लिए जाना है। सबसे पहले स्टॉप लॉस के लिए जाना है। और स्टॉप लॉस हमारा कैसे होगा, ये जो हमारा हाई दिख रहा है ना आपको, ये पॉइंट हाई। अब ये हाई के ठीक 10 पॉइंट ऊपर, ये हाई के ठीक 10 पॉइंट ऊपर हमारा यहाँ पे कहीं स्टॉप लॉस बनता है। तो हमें वहां पे स्टॉप लॉस प्लेस कर देना है। ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो देखो, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद थोड़ा रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद बढ़िया सा गिरावट दिया। ठीक है, अब ये गिरावट देगा तो वो कुछ पॉइंट्स की बेसिस पे गिरावट देगा। ठीक है, अब वो हमको क्या करना है, जब भी हमको टारगेट लेना होता है ना, तो टारगेट कभी भी आपको क्या करना है, पॉइंट के बेसिस पे, प्रीमियम के पॉइंट के बेसिस पे टारगेट नहीं लेना होता है। हमको हमेशा टारगेट बैंक निफ्टी के पॉइंट के बेसिस पे लेना होता है। तो इसमें मैं आपको टारगेट सिखा देता हूँ कि भाई टारगेट किस तरह से लेना है। ठीक है, तो हमारा जो पहला टारगेट होगा, यहाँ मैं टारगेट की बात कर रहा हूँ, तो जो हमारा यहाँ पे पहला टारगेट होगा, कुछ पहला टारगेट तो हमारा 80 पॉइंट्स बैंक निफ्टी का हमारा पहला टारगेट होगा। जो हमारा दूसरा टारगेट होगा, वो बैंक निफ्टी का 120 पॉइंट का टारगेट होगा। तीसरा टारगेट जो हमारा होगा, वो 150 पॉइंट का हमारा बैंक निफ्टी पॉइंट्स का टारगेट होगा। चौथा टारगेट 200 से लेके 220 पॉइंट का टारगेट। पांचवा टारगेट 250 पॉइंट का टारगेट होगा। ठीक है,
तो ये 5 टारगेट पे हमको काम करना है। तो अगर आपने इसको नोट नहीं किया है ना भाई, तो इसको नोट कर लो, क्योंकि दुनिया की कोई भी स्ट्रेटेजी यूज करो आप, ठीक है, टारगेट इसी पॉइंट के हिसाब से लो, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। सच बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो अगर आप टारगेट इस पॉइंट की बेसिस पे रखते हो, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है वो चीज़। पहला हमको हमेशा टारगेट लेना होता है 80 पॉइंट, दूसरा टारगेट हमारा 120 पॉइंट, तीसरा 150, चौथा एक 200 से लेके 220, पांचवा जो हमारा आखिरी टारगेट है वो 250 पॉइंट का टारगेट लेना होता है। अगर 250 पॉइंट के ऊपर भी आपको जाना है तो आप बिल्कुल जा सकते हो, आपको 250 पॉइंट के ऊपर भी टारगेट आपको मिलेंगे। तो ये मैं, आप है ना इसको नोट जरूर कर लेना, कहीं लिख लो भाई, लिख लो इसको, बहुत काम आने वाला है ये टारगेट। ये चीज़ है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या होता है, अक्सर लोगों को स्टॉप लॉस तो पता होता है, लेकिन टारगेट कहाँ पे लेना है वो चीज़ पता नहीं होता है। वो टारगेट के मामले में ब्लाइंडली प्ले करते हैं। तो आपको ब्लाइंडली प्ले करने की जरूरत नहीं है, हमेशा इस पॉइंट के बेसिस पे आप टारगेट लेना चालू कर दो, तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर के जर्नी पे कदम रख दोगे। तो ये करो भाई आप। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट करने जाता हूँ भाई, मैं प्राइस रेंज निकाल लेता हूँ, ठीक है। अब मैं प्राइस रेंज निकाल के चेक करता हूँ कि जो हमारा ये ब्रेकआउट है, जहाँ से हमको ब्रेकआउट मिला है, जो हमारा लेवल था, उस लेवल से यहाँ तक का जो टारगेट है वो कितना दिया है। देखो, ऑलमोस्ट 90 पॉइंट्स का इसने टारगेट दिया हुआ है। 90 पॉइंट्स का हमको टारगेट इजिली मिल गया। अब यहाँ पे देख रहे हो, देखो ये जब भी कैलकुलेशन करो ना, तो ऐसा नहीं जहां से आपने बाय किया है वहां से कैलकुलेट करना है, ये चीज़ नहीं करना है हमको। हमारा जो लेवल था, ये वाला लेवल 30 पॉइंट्स का, उस लेवल से लेके जहां तक बैंक निफ्टी ने लो मारा है, वो हमारा कैलकुलेशन कहलाएगा, ठीक है। तो जैसे ही बैंक निफ्टी ने 80 पॉइंट मारा, भले यहाँ पे 90 पॉइंट मारा है, लेकिन हमारा 80 पॉइंट का टारगेट था, तो 80 पॉइंट का टारगेट मिल गया हमको, तो हमारा पहला टारगेट हिट हो गया है। अब यहाँ पे अब दूसरे टारगेट का भी वेट कर सकते हो, तो देखो आपको दूसरा टारगेट लगभग 120 पॉइंट का, ये आपको यहीं पे कहीं मिल गया था, लेकिन बैंक निफ्टी वहां से रुका नहीं। इसने ऑलमोस्ट 220 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट दिया हुआ है। यहाँ पे देखो, 220 पॉइंट का टारगेट, आपको यहाँ पे 240 पॉइंट मारा है बैंक निफ्टी ने, लेकिन हमारा 220 पॉइंट का टारगेट है, और मार्केट फिर भी नहीं रुका। आप यहाँ पे देख सकते हो 250 पॉइंट से लेके कहाँ कहाँ पहुंच गया, ये ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट तक दे दिया। 1150 पॉइंट तक का टारगेट दिया था इसने, क्योंकि मैंने इसको ट्रेड किया था। हाँ, भले ही मैंने 1150 पॉइंट नहीं निकाले होंगे, मैं तो बहुत कम पॉइंट्स निकाला था, लगभग कह लो कि मेरा जो टारगेट था 250 पॉइंट का ही था लगभग। 250 पॉइंट पे हम डर डर के निकल गए, बस इतना बहुत होता है, इसके बाद मार्केट रिवर्स कर सकता है, ऐसा इतना गिरावट नहीं आ सकता, हम ऐसे सोचने लगे। लेकिन हम वेट करते तो शायद हमको इतना बड़ा प्रॉफिट देखने को मिलता, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कितना सुनहरे, कितने बेहतरीन तरीके से सेटअप काम करता है। ये सेटअप है ना, आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। शायद ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये जो मेरे सिखाने के बाद कुछ लोग देखें, और कुछ लोग देखने के बाद इस सेटअप को अपने कोर्सेज में बेचने लगे, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो ये मैं आपको कहूंगा कि आप इस सेटअप को आप खुद भी बैक टेस्ट करो, खुद भी यूज करके देखो। अगर प्रॉफिट नहीं दे पा देती ये जो सेटअप है हमारी, तो आप कमेंट्स में मुझे नीचे गालियां देके जाओ भाई, गालियां देके जाओ, सही बता रहा हूँ। ये मेरा कोई पर्सनल इंसेंटिव नहीं है, पर्सनल बेनिफिट नहीं है इसमें। हाँ, यूट्यूब की व्यूज की बात है तो वो अलग बात है, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की जर्नी पे ले जाने के लिए यहाँ पे ये जो सेटअप है बता रहा हूँ। तो इसका जरूर यूज करो, और मुझे ऐसा आशा है, उम्मीद है कि आप इससे एक बढ़िया ट्रेडर बन जाओगे। तो इसको हम दूसरे दिन पे भी देख लेते हैं यूज करके, कि भाई दूसरे दिन पे ये मार्केट में कैसे काम किया था। ओके, तो हमने यहाँ पे रख दिया इसको, अब इसको भी ले लेते हैं। रेंज जो है यहाँ पे क्या करेगा, हमारा इधर काम होगा ना इसका। तो यहाँ पे देखिए, ये जो पहला कैंडल है ना, पहले कैंडल का हाई हमने मार्क कर दिया, पहले कैंडल का लो मार्क कर दिया। अभी हाई और लो मार्क करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या किया, बैंक निफ्टी ने विक का, देखो विक ऊपर चला गया। अगर आप इसको, अगर मैं एक बार है ना एक दूसरा चीज आपको दिखाता हूँ, ठीक है, आप देखना इसको। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक हॉरिजेंटल लाइन या फिर रे का यूज करूँ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको ब्रेकआउट मिला है। और जनरली क्या करते हैं लोग, यहाँ पे आपको बाय करवाएंगे, और बाय करवाने के बाद क्या होगा आपका, देखो ये आपका स्टॉप लॉस अगर आप यहाँ पे रखते हो ना, तो जाएगा आपका स्टॉप लॉस। अगर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रखते हो, तो आपका बड़ा वाला जाएगा, बड़ा वाला चुना कत्था मार के लगेगा आपका।
तो ये चीज को आप फॉलो नहीं कर सकते। ये चीज है ना, इसकी एक्यूरेसी सिर्फ 40% है भैया। 40% टाइम्स ये ट्रेंडिंग मार्केट्स में अच्छा काम कर सकता है, लेकिन ये है ना, जनरली मार्केट में अच्छे से काम नहीं करता। जनरल मार्केट में अच्छे से काम नहीं कर पाएगा ये चीज़। तो इस पे तो मैं पहले ट्रेड करता था, परेशान हो गया इससे, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया और मैंने दूसरा वॉच बनाया। और वो जो चीज़ है मैं आपको आज आपको सिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पे रखा मैंने। हमारा क्लोजिंग मिलना चाहिए हमको, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्लोजिंग ऊपर मिला तो हम बाय करेंगे, क्लोजिंग नहीं मिला हम नहीं करने वाले हैं उसको बाय। ठीक है, तो क्लोजिंग नहीं मिला, हमने बाय नहीं किया यहाँ पे। और उसके बाद देखो हमारी क्लोजिंग यहाँ पे हुई, अब हमने यहाँ पे बाय करना है। और यहाँ पे बाय करते हैं, हमारा सबसे पहले क्या होना चाहिए, माइंड तुरंत के तुरंत स्टॉप लॉस पे। जैसे कोई भी ट्रेड बाय करते हो ना, तुरंत आप अपने स्टॉप लॉस पे फोकस करना चालू कर दो। अब यहाँ पे मैं आपकी स्टॉप लॉस की बात करूँ तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा करीब करीब यहाँ पे हो, ये जो है हाई कितना दिख रहा है, 200 का हाई मारा है, 43,200 का, तो 10 पॉइंट लगभग। हाँ, तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे कहीं होगा। ये लाइन बहुत मोटा है, इसको पतला कर देते हैं। तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा, हाँ यहाँ पे, ये आपका स्टॉप लॉस है लाइन। तो देखो मार्केट थोड़ा रिटेस्ट करने के लिए गया और रिटेस्ट करते गया, तो यहाँ पे देखो इसका हाई बस यहीं पे लगा है, वो अपने स्टॉप लॉस को टच नहीं किया है। ठीक है, और ना ही इस कैंडल के हाई को भी टच किया है उसने। तो यहाँ से देखो मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद देखो कहाँ, यहाँ पे हमारी बाइंग बनती है। इस लेवल से हमको कैलकुलेशन करना है, और हम कैलकुलेशन करते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे इसने 150 पॉइंट का टारगेट दे दिया हमारा। जो हमारा तीसरा टारगेट था ना 150 पॉइंट का, उसने हमारा टारगेट दे दिया है। देखो यहाँ पे हमारा तीसरा जो टारगेट है 150 पॉइंट का, हमारा टारगेट जो है वो यहाँ पे हमको फुलफिल हो जाता है। जबकि ये 164 पॉइंट्स दिया है, लेकिन हमको क्या करना है, 150 पॉइंट्स पे हमको एग्जिट करना है। ओके, तो इसने भी हमको अच्छा खासा प्रॉफिट दे दिया। अगर हमने यहाँ पे बस एक लाइन को देख के बाय करते तो अब भी तक तो हमने ये लॉस ले लिया होता, भगवान को मनाते कि भैया कहाँ ऐसा करते हो। तो आगे देख लेते हैं आगे के दिन पे कैसे काम किया था उसने। हाँ, 19 दिसंबर को देख लेते हैं कि उसने काम किया था परफेक्टली या फिर नहीं किया था। देखो दुनिया की कोई भी एक्यूरेसी हो ना, वो 100% हो ही नहीं सकती, बिल्कुल कभी नहीं हो सकती वो। ये जो एक्यूरेसी है, इसकी ये जो एक्यूरेसी है, इसको भी मैं कहता हूँ कि भाई ट्रेंडिंग मार्केट्स में ये एक्यूरेसी आपको 70% मिलेगी। ठीक है, साइडवेज मार्केट में आपको थोड़ा परेशान कर सकता है ये चीज़। तो यहाँ पे देखो ये पहला ऐसा था दिन, देखो पूरा का पूरा मार्केट जो है ये एकदम साइडवेज मार्केट था, दिन भर ये साइडवेज रहा। और यहाँ पे सुबह में देखो ये हमको एक ट्रेड मिला, पहला ट्रेड हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ यहाँ पे। ठीक है, लगभग हम 4 दिन का देखें, 4 दिन में से हमारा लगभग एक दिन हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, और वो भी कहाँ, साइडवेज मार्केट में। उसके पहले वाले दिन का देख लेते हैं कि भाई उसके पहले वाले दिन में मार्केट ने किस तरह से काम किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो इस दिन मार्केट है, यहाँ पे हमारा बाइंग बनता है, इसकी ब्रेकआउट की क्लोजिंग पे हमारा बाइंग बनता है। अब यहाँ पे हम कैलकुलेशन करते हैं कि भाई ये 80 पॉइंट का हमारा टारगेट दिया है या फिर नहीं दिया हुआ है। तो ये देख लो आप, 150 पॉइंट का टारगेट हमको मिला है। जो हमारा तीसरा टारगेट है ना, तीसरा टारगेट है वो हमको यहाँ पे मिल गया हुआ है। तो अगर अगर हमने यहाँ से बाइंग करी होती तो फिर तो भी हमको 120 पॉइंट का इजीली टारगेट मिल जाता। देख लो, तो कितना खूबसूरत तरीके से काम किया हुआ है। और वहीं पे आपको फिर से दोपहर में इसने मौका दिया था यहाँ पे। तो यहाँ पे भी कैलकुलेशन कर लेते हैं कि भाई देखो यहाँ पे आपको कैसे काम करने को मिला और कितना पॉइंट्स यहाँ पे आपको मिलता है। तो जनरली यहाँ पे 120 पॉइंट का हमको टारगेट, दूसरा जो हमारा टारगेट होता है वो यहाँ पे आपको मिला। तो दो ट्रेड हमारे यहाँ पे दिन भर में मिले और दोनों ट्रेड सक्सेसफुल रहे। ट्रेंडिंग मार्केट में आपको बहुत बढ़िया प्रॉफिट देके जाएगा ये चीज़। तो एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि भाई यहाँ पे हमको कोई ट्रेड मिलता है या फिर नहीं मिलता है। प्राइस रेंज तू भी आजा भाई। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रेकआउट, ये
पता नहीं चल रहा है ब्रेकआउट है भी या फिर नहीं। मैं तो कहूँगा कि ब्रेकआउट नहीं है, क्योंकि जब भी एक हमको थोड़ा क्या हेल्थी ब्रेकआउट के लिए वेट करना है। हेल्थी ब्रेकआउट का मतलब ये नहीं कि भाई यहाँ से ब्रेकआउट करके यहाँ पे इसने क्लोजिंग देना चाहिए, ऐसा नहीं है। देखो ब्रेकआउट जब भी देना तो करीबन इस 30 पॉइंट्स के जो क्राइटेरिया है ना, इसके 5-6 पॉइंट ऊपर की क्लोजिंग दे। ठीक है, 5-6 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग दे तो हमारे लिए बेस्ट सीन है, वो 5 से 10 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए। ये लेकिन यहाँ पे क्या लग रहा है कि साला 1 पॉइंट भी ऊपर नहीं दिया है इसने, तो क्लोजिंग हमको यहाँ पे मिली ही नहीं है। तो यहाँ पे सुबह में तो कोई सेटअप में नहीं मिला, मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया। अब दोपहर में हमको यहाँ पे कोई एक सेटअप मिलता है, और वो सेटअप कहाँ मिलता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारी बाइंग बनती है इधर। तो जैसे हमने बाय किया, पहले यहाँ पे देखो, जैसे हमने यहाँ पे बाय किया तो तुरंत हमको क्या करना है, स्टॉप लॉस रखना है। स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे हम, इसी कैंडल के 10 पॉइंट ऊपर। नहीं, देखो ये क्या है, 30 पॉइंट्स के रेंज के अंदर है। ठीक है, तो जब भी 30 पॉइंट्स रेंज के अंदर से ब्रेकआउट देना, तो हमको स्टॉप लॉस उसके प्रीवियस कैंडल के हाई पे रखना है। अगर वो छोटा कैंडल हो तो उसके हाई पे रखो, अगर वो बहुत ही बड़ा कैंडल हो तो उसके 50% वाले कैंडल का जो 50% हिस्सा है ना, वहाँ पे आप स्टॉप लॉस रखो। ठीक है, तो इसका जो 50% वाला हिस्सा है ना, वहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, नहीं ये तो बड़ा है नहीं, छोटा सा कैंडल है यार, हम यहाँ पे रख सकते हैं, इसके हाई पे रख सकते हैं। तो भी देखो, अगर हम यहाँ पे भी अगर स्टॉप लॉस रखते हैं तो भी कोई इशू नहीं था, क्योंकि इसको मार्केट ने अभी तक टच ही नहीं किया है। लेकिन फिर भी हमको सेफ प्ले करना है, तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा ना, इसका हाई होगा। अगर ये बहुत बड़ा कैंडल बनता तो मैं आपको कहता कि भाई इसका 50% वाला हिस्सा है ना, वहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे। तो यहाँ पे आप देखो, अब मैं कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ कि भाई यहाँ से मार्केट कितना पॉइंट्स फॉल करता है। तो जो हमारा पहला टारगेट था वो देखो यहाँ पे करीब करीब 100 पॉइंट का हमको टारगेट मिल गया, लगभग कह लो कि 80 पॉइंट हमको आराम से इधर मिल गया। थोड़ा और पेशेंस दिखाते, थोड़ा वेट करते, तो आपको ये देखो, ये आपको यहाँ से यहीं पर आपको 250 पॉइंट का टारगेट मिल गया। और यहाँ पे देखो 550 पॉइंट का, 500 पॉइंट का आपको टारगेट मिलता है यहाँ पे। समझ रहे हो कितना जबरदस्त सेटअप है भाई, कमाल का सेटअप है, बहुत ही जबरदस्त प्रॉफिट देके जाएगा अगर आपको देखा तो आप भी ट्राई करो, प्रॉफिट देता है, ठीक है, कमाएंगे अच्छा खासा फिर तो। अगर नहीं भी देता है, स्टॉप लॉस हिटर होता है, नेक्स्ट डे में वो हमारा रिकवर कर देगा। सस्ता सेटअप थोड़ी ना है भाई, कि जो आपको एक दिन प्रॉफिट नहीं दे रहा है, 10 दिन भी प्रॉफिट नहीं देगा। एक दिन नहीं दे रहा कोई बात नहीं, आने वाले 10 दिन देके जाएगा वो। ये भी देखो साइडवेज मार्केट है, पूरा देख के पता चल रहा है पूरा साइडवेज मार्केट है, इसमें क्या काम करेगा यार, इसमें तो सेटअप ही नहीं मिलेगा ऐसा लग रहा है। हाँ देखो, यहाँ पे कोई भी सेटअप नहीं मिला है हमको, देखो कोई भी सेटअप नहीं मिला है। अब ये देखो, ये ना यहाँ पे पूरा का पूरा झुंड मचा हुआ है, क्राउड जमा हुआ है। अब इस क्राउड को कैसे ट्रेड करते हैं, वो मैं आपको सेकेंड पार्ट में सिखाने वाला हूँ। क्योंकि ये जो सेटअप है ना, इस सेटअप को हम दोपहर में भी ट्रेड कर सकते हैं। तो वो दोपहर में कैसे ट्रेड करते हैं वो आपको मैं सेकेंड पार्ट में बताने वाला हूँ, क्योंकि जो फर्स्ट पार्ट है वो बहुत लंबा हो जाएगा यार, बहुत लंबा मैं नहीं करना चाहता वीडियो को। वो मैं आपको सेकेंड पार्ट में बताऊंगा कैसे हम और ट्रेड कर सकते हैं, इसके ऊपर हम और ट्रेड कैसे ले सकते हैं। तो ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं आपको कह दूं कि भैया यहाँ पे अगर आप एक जनरली सपोर्ट बनाते, आप यहाँ पे सपोर्ट बनाते, ठीक है, अब यहाँ पे सपोर्ट बनाया आपने, ये देखो यहाँ पे क्लोजिंग मिल गया, लो बाय करो। देखो बाय करने के बाद क्या होता है आपका, आप यहाँ पे बाय करते हैं तो आपका क्या होता, स्टॉप लॉस पक्का हिट होता। आप शायद स्टॉप लॉस यहाँ रखते जहां रखते वहां हो, वहां पे आपको ठोक के जाता। अगर यहाँ पे आप रेजिस्टेंस बनाते तो देखो यहाँ पे, देखो ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट मिला, बाय करते, जाते पक्का जाते, बार बार जाते हैं वहां पे आप। अगर आप इसको बनाते तो देखो यहाँ पे ब्रेकआउट मिला। हाँ, ये चीज तो चलो ठीक काम किया इसमें, लेकिन कितने पॉइंट्स का टारगेट देखेगी आपको, वो भी देख लेते हैं। 48 पॉइंट्स का, तो हमारा कोई ये सेटअप बनता ही नहीं, बेकार सेटअप है। ठीक है, और ये चीज को हम जो हमारा जो पीडब्ल्यू है, 30 पॉइंट्स पीडब्ल्यू, ठीक है, इसको कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको सेकंड पार्ट में बताऊंगा, दोपहर में कैसे इसे क्राउडेड मार्केट में कैसे ट्रेड करते हैं, वो सब आपको आने वाले सेकंड पार्ट में बताने वाला हूँ।
तो यहाँ पे देखते हैं इसने कैसे काम किया है। तो यहाँ से मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे हमको ब्रेकआउट दिया है। हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, ये लगभग यहाँ पे होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं कि भाई कितना पॉइंट्स मिला। देखो, गिन चुन के 81 पॉइंट्स आपको यहाँ पे टारगेट मिलता है। थोड़ा नीचे से करता तो मैं पूरा 85 पॉइंट लगभग मिलता है। तो आपको 80 पॉइंट्स मिल गया, टारगेट निकला वहां से, बस पहला टारगेट आपको फिनिश हो गया, काम खत्म बस। इस मरे हुए मार्केट में क्या कितना कवर करोगे। अब यहाँ पे देखते हैं, ये देखो जबरदस्त सेटअप। यहाँ पे तुमको बाइंग का कोई मौका ही नहीं मिला है, लेकिन अगर आप यहाँ पे सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेस करते ना, तो आपको मौका मिलता, और आपका मौका आपको ले डूबता। अच्छा खासा लंबा स्टॉप लॉस जाता आपका। ठीक है, तो फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको ब्रेकआउट मिला है, और ब्रेकआउट मिलने के बाद कितना बढ़िया वो शार्प मूव दिया, और अच्छा खासा ऊपर गया है। देखो यहाँ तक ऊपर गया है। तो 180 पॉइंट, कह लो कि 150 वाला पॉइंट पॉइंट वाला जो क्राइटेरिया है ना, वो हमारा यहाँ पे फुलफिल होता है। अगर आपने यहाँ से बाइंग करी होती, तो यहाँ से भी आपको दिखा दूँ तो 120 पॉइंट आराम से आपको मिल जाएगा। देखो, वो देखो 120 पॉइंट आपको फिर भी इजीली मिल रहा है, लेकिन हमारा कैलकुलेशन यहाँ से होगा। ठीक है, इसका ध्यान रखना आप लोग। अब भाई आखिरी है, ये आखिरी हम टेस्ट कर रहे हैं कि इस पे कैसा क्या काम कर रहा है। इसके बाद आप खुद भी ट्राई कर लेना, खुद भी देखना कि कैसे काम करता है कैसे नहीं करता है वो सब। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। चलो, मॉर्निंग में एक मौका मिला हमको, यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, और कितना पॉइंट्स मिला होगा, ये लगभग 40-50 पॉइंट मिला होगा बस। तो ये यहाँ पे हमारा पहला स्टॉप लॉस चला गया भाई। हाँ, तो 45 पॉइंट बस मिला हमको यहाँ पे, वो किसी काम का नहीं है। तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस जाना ही था। यहाँ पे देखो हमारा स्टॉप लॉस चला गया, यहाँ पे हमारी बाइंग होती, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस था। स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया, यहाँ पे चला गया स्टॉप लॉस। उसके बाद हमको एक दोपहर में मौका मिला है। दोपहर में देखो कैसे, यहाँ पे हमको बाइंग करने का मौका मिला। बाइंग करने का मौका मिला, जो हमारा पहला टारगेट था 120 पॉइंट का, इजीली उसने फुलफिल किया 120 पॉइंट का क्राइटेरिया। तो दूसरा जो टारगेट था 150 पॉइंट का, वो देखो यहाँ पे फुलफिल किया उसने। तीसरा जो टारगेट था 250 पॉइंट, 220 पॉइंट, वो भी उसने पूरा किया। 250 पॉइंट का भी पूरा किया उसने। और उसके बाद देखो मार्केट ने रिवर्स लिया। तो हमारा लगभग जो भी पांचों टारगेट था उसने दिया, और उसके बाद मार्केट ने खूब अच्छी रैली करी है। खूब जोरदार सेटअप काम कर रहा है। चलो एक और देख लेते हैं भाई, ये आखिरी होगा पक्का, ये आखिरी होगा। ठीक है, मैंने आपको हर एक दिन का दिखा दिया है कि किस तरह से काम करता है। तो यहाँ पे देखो, ये हमारा ब्रेकआउट यहाँ पे, और हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये जो हमारा टारगेट है 150 पॉइंट का, वो आराम से उसने 150 पॉइंट का टारगेट हिट कर दिया है। तो ये हमारा ब्रेकआउट कैंडल है, इसके लो के यहाँ लगभग हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो, ये जो है हमारा 150 पॉइंट का टारगेट मिलता है। 150 पॉइंट के टारगेट के मिलने के बाद हमको 200-250 पॉइंट पे मिलता है। देखो 220 पॉइंट का टारगेट हमको यहाँ पे मिल गया। अगर आप में और पेशेंस होता तो आप रुकते, तो देखो आपको कहाँ का टारगेट मिलता है यार। ये देखो 400 पॉइंट का टारगेट मिल रहा है। समझ रहे हो कितना बेहतरीन तरीके से काम करता है अपना सेटअप। इस पे भी देखोगे तो इसमें भी बहुत बढ़िया तरीके से काम किया हुआ है, ऊपर नीचे दोनों साइड अच्छा से काम किया हुआ है। तो चलो, अभी मैं ये चीज़ बंद करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि भाई जो हमारा सेटअप है, वो उसके कुछ पॉइंट्स आपको हाईलाइट कर देता हूँ। तो देखो, ये तो हमारा टारगेट का हो गया। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको कुछ और पॉइंट्स बता देता हूँ, अच्छे से लिख देता हूँ, उसको नोट बना लो भैया, नोट बना लो, बहुत कम आने वाला है। जो हमारा पहला क्राइटेरिया है कि भाई ये हमारा मॉर्निंग सेटअप है। ठीक है, मॉर्निंग में बहुत बढ़िया काम करेगा ये। हाँ, इवनिंग में कैसे काम, दोपहर में कैसे काम करना है, उसको मैं आपको सेकंड वाला बताने वाला हूँ। और दूसरा पॉइंट ये हमारा कि मॉर्निंग सेटअप ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे काम करना है। ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम करना है हमको। दूसरा जो हमारा है कि जो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल है, उसको हमें मार्क करना है। मार्क हाई एंड लो, हाई और लो को मार्क करो आप। ठीक है, और जो तीसरा पॉइंट है हमारा,
कि मार्क 30 पॉइंट्स हाई एंड लो। जो आपका पहले 5 मिनट कैंडल है उसके 5 मिनट की कैंडल के जो हाई है उसका 30 पॉइंट्स ऊपर तक का मार्क कर लो, जो लो है उसी कैंडल का 30 पॉइंट्स नीचे तक का भी आप मार्क कर लो। ठीक है, ये हमारा चौथा पॉइंट आपको बता रहा हूँ। जो हमारा बाय होगा तो बाय ऑन ब्रेकआउट एनी साइड। ठीक है, और बाय करने के बाद तुरंत हमको क्या करना है, एसएल पे काम करना है। एसएल कैसे होगा, ब्रेकआउट कैंडल का, ब्रेकआउट कैंडल्स हाई से 10 पॉइंट ऊपर, लो या फिर हाई से 10 पॉइंट ऊपर, ये ध्यान रखना 10 पॉइंट ऊपर। ठीक है, अब 6 पॉइंट कैसा, ये टारगेट के ऊपर है। टारगेट हमारा मैंने यहाँ पे बता दिया हुआ है। देखो, पहला जो टारगेट होगा हमारा 80 पॉइंट का होगा, दूसरा टारगेट 120 पॉइंट का, तीसरा 150 पॉइंट का, चौथा 200 से 220 पॉइंट का, और पांचवा टारगेट होगा 250 पॉइंट का टारगेट होगा। ठीक है, 250 पॉइंट से ऊपर तक का हमारा टारगेट होगा। तो यही 6 पॉइंट फॉलो करना है आपको, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर आप दूसरा कोई भी सेटअप यूज करते हो ना, तो भैया ये जो टारगेट है वहां पे ये चीज बहुत काम करने वाली है, बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करने वाली है। ठीक है, और याद रखना साइडवेज मार्केट में ये चीज काम नहीं करेगा। साइडवेज मार्केट में आपको स्टॉप लॉस देना पड़ेगा। और इस कोई भी स्ट्रेटजी, दुनिया की कोई भी स्ट्रेटजी हो जाए, उसकी एक्यूरेसी आपको 100% तो नहीं मिलने वाली है। तो मैं इसका भी कहता हूँ कि भैया इसकी भी एक्यूरेसी 70 से 75% है, बहुत है। ट्रेंडिंग मार्केट में आपको 80% तक का एक्यूरेसी देगा ये, लेकिन साइडवेज मार्केट में इसकी एक्यूरेसी थोड़ी लो है। एक्यूरेसी लो है मतलब काफ़ी लो है साइडवेज मार्केट में। साइडवेज मार्केट में इसकी एक्यूरेसी लो है। ठीक है, ओके। तो बहुत ही मज़ा आया आपको सिखा के ये सेटअप, और इस पे काम करना चालू कर दो। सच बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया पैसा कमाओगे, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कर लोगे आप। सिर्फ यही सेटअप है, इस पे काम करो, दूसरी चीज़ों को भूल जाओ। जो अब तक आपने सीखा है ना उस पर तो काम करो ही करो, लेकिन ये टारगेट है ना, ये टारगेट पे अच्छे से काम करना चालू कर दो। ओके, बहुत अच्छा लगा आपको सिखा के, और मज़ा आ गया आज तो आपको सिखा के। चलो इसी बात के साथ हम एंड करते हैं वीडियो का। और अगर आपको स्ट्रेटजी पसंद आई हो, आप इससे पैसा बना रहे हो, तो भाई ब्लेसिंग्स तो मुझे, आपकी ब्लेसिंग्स मेरे लिए मेरा मोटिवेशन है। थैंक यू, एंड एंजॉय करो अपने डेज आगे भी।